आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, दुख रूपी अग्नि में होकर गुजरना क्यों जरूरी है? क्यों हमें उस अग्नि में से निकलना जरूरी है जिस अग्नि में से निकलने के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है? कई बार आपको लगता होगा ये दुख मेरे जीवन में क्यों है, ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों है। कई बार मुझे भी लगा, और हम में से हर एक जन, जितने भी लोग हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं दुख रूपी अग्नि में से होकर हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों हर एक विश्वासियों को दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरना जरूरी है? आज मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि परमेश्वर आपके हृदय को खोले, आपके आत्मिक कानों को खोले, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे ताकि उस असली मकसद को आप समझ सके। हालेलुया। उस मकसद को समझते हुए आप उस अग्नि में से होकर गुजर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु का उद्देश्य आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप उस दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरे। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है अगर आप दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजर गए और सही सलामत आप निकल गए, परमेश्वर के अजीजों, वो आपको हरा नहीं पाएगा। शैतान को ये पता है। इसलिए शैतान विश्वासियों को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। शैतान चाहता है कि हम दुखों से दूर रहे, तकलीफ से दूर रहे। इसीलिए इन दिनों में भीड़ की भीड़ परमेश्वर के अजीजों चिन्ह और चमत्कार के पीछे है, भविष्यवाणियों के पीछे है, हीलिंग्स के पीछे। क्यों? क्योंकि विश्वासी दुख सहना अब छोड़ चुके हैं। और परमेश्वर के अजीजों, देखिएगा, तैयारी भी वहीं पे है, आशीष भी वहीं पे है। दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरने से ही परमेश्वर के अजीजों हम तैयार हो पाएंगे, आशीषित हो पाएंगे, दूसरों के लिए उपयोगी बन पाएंगे, आशीष का कारण बन पाएंगे। अगर हम उस अग्नि में से होकर ना गुजरते हुए साइड से निकल जाएं, तो आगे जाकर हमें कहीं ना कहीं उसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा। हमें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और अगर शैतान ने परीक्षा कर ली तो परमेश्वर के अजीजों, हम खड़े नहीं रह पाएंगे। शैतान ने अगर परीक्षा कर ली, हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि अभी तक हम तो कंफर्ट जोन में थे। हमें तो कंफर्ट जोन में रहना पसंद था। थोड़ा सा कुछ हुआ, प्रार्थना कर दो जी, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, प्रार्थना कर दो जी। मतलब सहन शक्ति है ही नहीं। अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो परमेश्वर के अजीजों, आगे जाकर अगर आपको कुछ ऐसी बातों का सामना करना पड़े जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आप खुद बताइए, क्या आप टिक पाएंगे? क्या आप परमेश्वर के अजीजों चट्टान पर घर बना रहे हैं या आप बालू पर घर बना रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में जिक्र किया, और प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से बोला, एक ने चट्टान पर घर बनाया, दूसरे ने बालू पर घर बनाया। जिसने चट्टान पर घर बनाया उसके लिए घर बनाना आसान नहीं था। चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मुझे चट्टान पर ही घर बनाना है, और उसके निर्णय के हिसाब से उसने बनाया। तकलीफें सही, परमेश्वर के अजीजों, मुसीबतों को सहा, लेकिन उसने चट्टान पर घर बनाया। लेकिन जिसने बालू पर घर बनाया उसके लिए बहुत आसान था, इजी वे था। ठीक है, इजी वे था, लेकिन आने वाले समस्याओं के लिए वो तैयार नहीं था। लेकिन जिसने चट्टान पर घर बनाया उसके लिए घर बनाना आसान नहीं था, कठिन था, तकलीफ भरा था, लेकिन वो आने वाले समस्याओं के लिए तैयार था। क्योंकि बाढ़ आई, आंधी चली, लेकिन उसका घर नहीं टूटा, क्योंकि उसका घर चट्टान पर था। लेकिन जिसने बालू पर घर बनाया था, बाढ़ आने पे, आंधी आने पे उसका जो घर था वो टूट गया। अब समझने वाली बात यह है कि एक विश्वासी दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजर के अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, या बगल से निकल कर एक कमजोर विश्वासी जीवन जीना चाहता है। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है परमेश्वर के अजीजों। इन दिनों में मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत से लोग जो दुखों से गुजर के आए हैं,
ठीक है, आज जाकर एक आशीषित लाइफ जी रहे हैं या जो भी है उनके लाइफ में जो भी हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मैं आपको अगले कुछ मिनट में बदल दूंगा, मैं आपको अगले कुछ सेकंड में बदल दूंगा। जो मैंने सालों लगाए सीखने के लिए, अगले कुछ सेकंड में आप सीख जाओगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बात प्रैक्टिकल है? मुझे बताइए, क्या ये बात प्रैक्टिकल है? मान लीजिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया प्रचार यूट्यूब में किया, आपने सुना, ताली बजाया, आपको बहुत अच्छा लगा। कितने दिन तक आप उस प्रचार को लिए हुए चल पाएंगे? मुझे बताइए, कितने दिन तक चलेंगे? कितने दिन तक आप याद करें? कितने दिन तक आप याद रखेंगे उस प्रचार को? एक समय आएगा आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। आप उस प्रचार को लिए हुए नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। शायद मैंने 10 मिनट में बहुत सारी बातें बता दी, आपके लिए इजी नहीं होगा कि आने वाला जो 10 साल का जो पीरियड है उसको आप 10 मिनट में बदल दे मेरे प्रचार के जरिए। नहीं होगा। आप समझ रहे इस बात को? मैंने अगर 30 साल लगाए हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, तो मैंने 30 साल क्यों लगाए हैं? मुझे तो 60 सेकंड या 60 मिनट में सब कुछ मिल जा रहा है। मैंने 30 साल क्यों लगाया है? आप समझ रहे? प्रैक्टिकल नहीं ये बात। तो एक विश्वासी अगर इजी वे ढूंढता है, आपके लाइफ में जैसे काम किया प्रभु ने, आप मुझे बता दो मेरे लाइफ में भी प्रभु वैसा ही काम करे। तो ये जो व्यक्ति है जो ये बोल रहा है कि अगले 60 मिनट में या अगले 2 घंटे में, अगले 3 घंटे में या 60 सेकंड में मैं तुम्हारे सामने सब कुछ रख दूंगा, तुम बन जाओगे, तुम आशीषित हो जाओगे, अगर ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, उसके 25 साल का स्ट्रगल या उसके 25 साल के जीवन के संघर्ष के बारे में तो नहीं बता रहा ना। वो सिर्फ अपनी जीवन की अच्छाई के बारे में बता रहे, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है वैसा है। इन दिनों में व्लॉगिंग का लाइफ है ना, ठीक है, ब्लॉग बनाते हैं लोग। देखो मेरे पास गाड़ी है, देखो मेरे पास ये है, देखो हमने नया घर बना लिया। परमेश्वर के अजीजों, आपको दिख रहा है उसका नया घर, आपको दिख रहा है उसकी नई गाड़ी, आपको दिख रहा है उसका एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जो इन दिनों में दिखाया जा रहा है, ठीक है। चर्च पहले कैसा था वो नहीं दिखाया जा रहा है, पहले चर्च कैसा था वो नहीं दिखाया जा रहा है, स्ट्रगल नहीं दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? अभी बढ़ोतरी, भीड़ दिखाई जाएगी अभी। क्या ये भीड़ एक दिन में आई है आपके पास? क्या एक ही दिन में आप फेमस हो गए? या इसके पीछे सालों की मेहनत है? सालों की मेहनत के बारे में आप लोगों के सामने रखें कि आप भी प्रभु में परिश्रम करो, क्योंकि आपका परिश्रम प्रभु व्यर्थ जाने नहीं देगा। आप समझ रहे इस बात को? कहां पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहां पे परमेश्वर के अजीज से मैनिपुलेट करके लोगों को अपनी ओर खींचा जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 30 साल के संघर्ष के बारे में मैं लोगों के सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको भी 30-35 साल संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद जाके प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु देखेगा, प्रभु आपके विश्वास योग्यता को देखेगा, आपके लाइफ को देखेगा, आपके काम को देखेगा, उसके बाद प्रभु डेफिनेटली उठाएगा। परमेश्वर के अजीजों, लेकिन अगर मैं 30 साल के बारे में लोगों के सामने रखूं तो लोग शायद ना आए, लोग शायद ना आए, क्योंकि अगर मैं संघर्ष के बारे में बताता हूं तो लोग नहीं देखना चाहेंगे, पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ बढ़ोतरी के बारे में बता रहा हूं तो जरूर लोग एंजॉय करेंगे उस बात को देख के। देखो हमारे चर्च में इतने लोग आ रहे हैं, देखो यहाँ इतनी भीड़ है, देखो यहाँ पे 1 लाख लोग आ गए। अरे उस 1 लाख पर्सन तक पहुँचने के लिए आपने कितने साल लिए, आपने कितने पापड़ बेले, आपने कितने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल के बारे में बताओ, तब जाके उनको फायदा मिलेगा कि आने वाले कई सालों में वो प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। आप समझ रहे इस बात को? जो ब्लॉग बनाते हैं वो भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने ओल्ड लाइफ को नहीं दिखाते हैं, अपने ओल्ड लाइफ के बारे में नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं, देखो मैंने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। उसके पीछे शायद 25 साल का मेहनत है। आप 25 साल के मेहनत के बारे में जानना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रगल के बारे में जानना ही नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप मसीह जीवन के एक ब्लॉग की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। अगर यूसुफ के लाइफ में हम आशीष देख रहे हैं तो यूसुफ ने कई साल लिए, ठीक है,
उस जगह तक पहुंचने के लिए। यूसुफ ठीक है, घर से निकलते ही सीधा अधिकारी नहीं बना है। गड्ढे से लेकर राजमहल तक का सफर उसके लिए आसान नहीं था। दाऊद के बारे में अगर हम देखते हैं तो दाऊद का जो लाइफ है, चरवाहे से लेकर राजा तक का सफर आसान नहीं था परमेश्वर के अजीजों। अगर हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, अब्राहम का 25 साल का सफर आसान नहीं था, बहुत तकलीफ भरा सफर था। अब्राहम धनी था और अब्राहम को किसी चीज की कमी नहीं थी। अब्राहम ने अपने घर में भी बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के आवाज को सुन के, उस कॉलिंग को जब उसने पहचाना और उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो दुख रूपी अग्नि में से होकर उसे गुजरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था कि तू ऐसे ही चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, तू ऐसे ही चल और सिद्ध होता जा। आज मैं हर एक मसीह भाई और बहनों को यह कहना चाहता हूं कि आपको उस अग्नि में से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। अगर साइड में से होकर आप निकल जाते हैं, आप उस भलाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उस डायमंड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस डायमंड के बारे में पिता परमेश्वर ने बात किया है। और वो डायमंड कोई संसार का डायमंड नहीं है, वो हीरा कोई संसार का हीरा नहीं है, वो हीरा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं जिस डायमंड के बारे में बात कर रहा हूं वो डायमंड है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप उस डायमंड को पाना चाहते हैं, आपको दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 12 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो। किनको बोला जा रहा है? प्रियो, जो परमेश्वर से बेहद प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो प्रभु आपको बोल रहे हैं, हे प्रियो, ठीक है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। दुख रूपी अग्नि क्यों भड़की है? क्यों भड़की है दुख रूपी अग्नि? ताकि आपको परखा जा सके आप सत्य मसीही है या नहीं। एक सुनार बहुत अच्छे से जानता है सोने की शुद्धता को कैसे परखा जा सकता है। तो हर तरीके से कोशिश करता है ये जो सुनार है, ठीक है, कोशिश करता है सोने की शुद्धता को परखा जाए। तो कहीं ना कहीं उनका जो तरीका है सोने को परखने का, परख लेते हैं, लेकिन असली टेस्ट कब होता है? जब उसे भट्टी में डाला जाता है, गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब उन्हें पता चलता है वाकई में सोना है या नहीं। पिघलाते टाइम बहुत से सुनारों को ये पता चला है इसमें मिलावटी है, क्योंकि सोना अलग हो जाता है और जो चीजें उसमें मिलाई गई है वो अलग हो जाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? सोना छोड़ देता है इस चीज को, सोना उस चीज को छोड़ देता है जो चीज उसमें मिलाई गई है। मतलब सोना अपने आप को अलग कर लेता है। वहीं पे पता चल जाता है सुनार को कि कितना सोना है और कितना मिलावटी चीज है। अगर एक सुनार सोने को परखने के लिए भट्टी में डालता है, तो क्या परमेश्वर अपने लोगों को परखने के लिए भट्टी में नहीं डालेगा? वो आपको दुख रूपी अग्नि में सोकर गुजारेगा। वो देखना चाहता है आप में कितनी मिलावटी है, क्या आप में सत्यता है। परमेश्वर के अजीजों, हम कई बार बहुत इजीली झूठ बोलकर निकल जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है, छोटा सा बोला है हमने, प्रभु परखेगा आपके अंदर कितना झूठ है, प्रभु परखेगा आपके अंदर कितना सच है। और उस समय में परमेश्वर को पता चलता है, जब प्रभु परखता है, जब दुख रूपी अग्नि भड़कती है परमेश्वर के अजीजों, तब परमेश्वर को पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी प्योरिटी है, हम कितने पवित्र हैं, हम कितने सच्चे हैं। और शायद प्रभु ये प्रोसेस करता रहेगा जब तक हम इस संसार में हैं। बीच बीच में शायद प्रभु ये प्रोसेस करता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। कहीं संसार में चलते चलते आप में मिलावटी तो नहीं आ गई? कई बार, ठीक है, जो सोना है बहुत से हाथों से होकर गुजरता है। सुनार को क्या पता, उसमें बहुत से लोग बहुत कुछ मिला भी सकते हैं। जब सुनार के पास सोना वापस आता है, सुनार उसे पिघालने का काम करता है। सुनार जानता है अगर मैं इसे पिघालता हूं तो थोड़ा बहुत, ठीक है, जो वजन में है कमी पेशी आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी सुनार तैयार होता है। नुकसान झेलने के बाद भी सुनार तैयार हो जाता है कि मैं इस सोने को पिघालूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं इसमें कितना मिलावटी है। आपको परखना चाहता है प्रभु मुझे परखना चाहता है, और ये बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी बातों का हम दावा कर रहे होते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, प्रभु जानता है ये बात। क्या आपको लगता है कि आप प्रभु से झूठ बोल सकते हैं? प्रभु जानता है ये बात कि हम जो बोल रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रभु, मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करना चाहता हूं। हालेलुया। जो मैं सिखाता हूं वो मैं खुद पहले करना चाहता हूं, उसके बाद मैं सिखाना चाहता हूं। अगर मैं दूसरों को सिखाऊं और मैं ना करूं उन कामों को, तो मैं निकम्मा हूं। प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे आप इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु समय समय पर जांचेगा और ये जरूरी है कि हमने कितना सीखा है। विश्वास के बारे में सुन रहे हैं सालों से, तो प्रभु जांचेगा विश्वास कितना है। पवित्रता के बारे में सुन रहे हैं काफी सालों से, तो प्रभु जांचेगा हम कितने पवित्र हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के राज्य के बारे में देने के लिए हम सुन रहे हैं काफी सालों से, प्रभु जांचेगा कि हम कितना प्रभु के राज्य के लिए दे सकते हैं। हर क्षेत्र में हमारा टेस्ट होगा और होना जरूरी है। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा टेस्ट होता है, वो तो होता ही है ईयर एंड में, साल के अंत में, लेकिन बीच बीच में छोटा छोटा टेस्ट होता रहता है। जो टीचर्स है वो जांचना चाह रहे हैं जो हमने पढ़ाया है कितना हद तक बच्चों ने याद रखा है। पढ़ा रहे हैं, बच्चे भूल जा रहे हैं, तो पढ़ाने का मतलब नहीं है। लेकिन पढ़ाने के बाद जब टेस्ट लिया जा रहा है, अगर उन्हें पता चल रहा है कि बच्चों ने याद रखा है, तो टीचर को ऐसा लगता है नहीं, हमने जो पढ़ाया है उसका फल हमें दिख रहा है। तो जो बच्चे छोटे छोटे टेस्टों में पास होते रहते हैं, उन्हें फाइनल एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। और अगर आप छोटे छोटे टेस्टों में पास नहीं होते हैं, या जो छोटे वाले एग्जाम है उसमें पास नहीं होते हैं, तो आपको फाइनल में बैठने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। आप तैयार नहीं हैं। क्या प्रभु सबको स्वर्ग में लेकर जाएगा? क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम तैयारी करें? आपके सामने दुख रूपी अग्नि है, आप क्या कह रहे, प्रभु मुझे बगल से होकर गुजरने दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल? प्रभु चाह रहा है कि आप उसमें से होकर गुजरे, क्योंकि प्रभु देखना चाहता है, प्रभु देखना चाहता है, प्रभु जांचना चाहता है, प्रभु आपको जांचना चाहता है, प्रभु मुझे जांचना चाहता है। पिछले 30 साल मैंने प्रभु की सेवा की, उसके बाद आज जाके प्रभु ने मुझे आशीष दी है। प्रभु ने जांचा है पिछले 30 साल। और 30 साल के बारे में अगर मैं बात ना करूं, सिर्फ आज के आशीष के बारे में मैं बात करूं, तो मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूं। क्यों गुमराह कर रहा हूं? क्योंकि मैं 30 साल के बारे में लोगों को नहीं बोल रहा हूं कि पिछले 30 साल मैंने स्ट्रगल किया। मुझे जबकि वो बोलना है लोगों को, मुझे ये बोलना है कि पिछले 30 साल मैंने स्ट्रगल किया, उसके बाद आज प्रभु ने मुझे उठाया, ताकि वो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहे। ना कि मैं ये बोलूं जो मैंने सीखा, जो मुझे पता चला, वो मैं अगले कुछ सेकंड में आपको सिखा दूंगा, कुछ मिनट में आपको सिखा दूंगा, आप आशीषित हो जाओगे। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है परमेश्वर के अजीजों, ये पॉसिबल ही नहीं है। पतरस, यूहन्ना, ठीक है, पौलुस, सिलास, या हम स्टीफनस को ले लेते हैं, फिलिपुस को ले लेते हैं, इनको उस दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरना पड़ा है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले लोग थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर सेवा करने वाले लोग थे, फिर भी उनको उस दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरना पड़ा। पौलुस के लाइफ को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा पौलुस ने कितना दुख सहा है। परमेश्वर के अजीजों, पौलुस के लिए आसान नहीं था। जिस रास्ते को उसने चुना था, जिस परमेश्वर पर उसने भरोसा किया था, जिस काम को करने के लिए उसने चुना, पौलुस के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी पौलुस ने किया। दुख रूपी अग्नि में से होकर पौलुस को गुजरना पड़ा। सबको गुजरना पड़ेगा, सिर्फ मैं नहीं या सिर्फ आप नहीं, हम सबको। क्योंकि सुनिएगा, ठीक है, ठीक है, अब आगे मैं पढ़ना चाहूंगा। जो परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात हो रही है। आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है, या मुझे अचंभित होने की जरूरत नहीं। अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि
पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है हमें आनंदित होना पड़ेगा जब हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन आसान नहीं था इस संसार में, और प्रभु चाहता है कि उस दुख में हम उसके सहभागी बने। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो बिना बलिदान दिए सब कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान के रास्ते को चुना, सैक्रिफाइस के रास्ते को चुना। क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूं, किस हद तक जा सकता हूं। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूं। और उसके प्रेम का प्रकटीकरण यही है कि वो अपने लोगों के लिए मरता है। उसने अपना हर एक बूंद लहू हमारे लिए बहाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज आप उस अग्नि में से होकर ना गुजरते हुए साइड से निकल जाते हैं तो आप मसीह के दुखों के साथ सहभागी नहीं हो रहे हैं। आप उन लोगों को देखकर जो 30 साल 40 साल बाद आज जाके फेमस हो रहे हैं, उनको देखकर आप एक आशीषित जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि 40 साल उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद जाके आज उनका फेस दिख रहा है। 40 साल पहले वो कहाँ थे आपको नहीं पता, 20 साल पहले वो कहाँ थे आपको नहीं पता, 30 साल पहले वो कहाँ थे आपको नहीं पता। तुरंत कुछ सालों में कुछ लोग बहुत फेमस हो गए और वो अपने स्ट्रगल को लोगों के सामने ना रखते हुए सिर्फ बढ़ाई की बातें रख रहे हैं, सिर्फ बढ़ोतरी की बातें रख रहे हैं, जबकि 30 साल उन्होंने स्ट्रगल किया। मैं यहाँ पे स्ट्रगल को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई को रख रहा हूँ। हर एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि हम उस दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरे। एग्जाम्पल क्या है? जिस एग्जाम्पल के बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जिस कमरे के अंदर हूँ, ठीक है, या आप जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, आप अपने चारों तरफ देखिए, दीवार है, आपको दीवार दिख रही है ना? दीवार कितनी मजबूत है ना, आप तोड़ नहीं पाएंगे। आप मुक्का मारिए, आप हथौड़ा मारिए, आसानी से दीवार नहीं टूटेगा, क्योंकि दीवार बहुत मजबूत है। और उस दीवार को बनाया गया है ईंटों के जरिए। अगर ईंटों को भट्टी में ना डाला जाए, मजबूती नहीं आती है। आप जिस घर के अंदर है, जिस घर के अंदर आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को, परमेश्वर के अजीजों, उस घर को ईंटों के जरिए बनाई गई है। हाँ, बीम डाली गई है बीच में, ठीक है, जो पिलर है वो बनाया गया है, लेकिन मैं ईंट के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर ईंट ना हो तो परमेश्वर के अजीजों, पिलर का कोई फायदा नहीं है। कमरा ईंटों के जरिए बनाया जाता है, ढांचा पिलर के जरिए खड़ा किया जाता है, लेकिन कमरा ईंटों के जरिए बनाया जाता है। और एक ईंट नहीं लगता है, काफी सारे ईंटों को मिलाकर एक कमरे को आकार दिया जाता है। आप उस कमरे के अंदर महफूज है, लेकिन कभी आपने उस ईंट के बारे में सोचा? ईंट को भट्टी में क्यों डाला जाता है? जब ईंट को बनाया जाता तो परमेश्वर के अजीजों, नॉर्मल तरीके से, ठीक है, उसे बनाया जाता है, लेकिन मजबूती के लिए उसे भट्टी में डाला जाता है, तब तक तपाया जाता है जब तक वो बिल्कुल लाल ना हो जाए, उसके बाद उसे निकाला जाता है। अगर ईंट को भट्टी में ना डाला जाए तो क्या कमरा बन सकता है? उसी रीति से अगर हम दुख रूपी अग्नि में से होकर ना गुजरे, मजबूती नहीं आएगी, विश्वास मजबूत नहीं बनेगा, हियाब नहीं आ पाएगा। परमेश्वर के अजीजों, टेस्टिमनी नहीं बनेगी। हम दूसरों को देखकर उनकी तरह बनना चाहेंगे कि आप मुझे भी अपनी तरह आशीषित बना दो, मजबूती नहीं आएगी, कमजोर क्रिश्चियन बनेंगे हम, बिल्कुल वीक क्रिश्चियंस हम बन जाएंगे, कभी भी गिरने वाला, कभी भी उठने वाला, गिरता रहेगा उठता रहेगा, गिरता रहेगा उठता रहेगा। परमेश्वर के अजीजों, हम गिरने वाले क्रिश्चियंस बनेंगे, उठने वाले नहीं। बार बार गिरेंगे, क्यों? क्योंकि हम कमजोर है, वीक है। हम किसी को देखकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि दुख रूपी अग्नि में से होकर हम गुजरना चाह रहे हैं। देखिएगा, आपको दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजारा जा रहा है। क्यों गुजारा जा रहा है? ठीक है, मैं एक और वचन आपके बीच में रखना चाहूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब भी यही बात बोल रहा है, पत्रस भी इसी बात को अलग तरीके से रख रहा है। ठीक है,
यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, अगेन यहाँ पे परखने की बात की गई है। अग्नि क्यों भड़की है? ताकि तुम्हें परखा जाए, तुम्हारे परखने के लिए। अगेन याकूब भी परखने के बारे में बात कर रहे हैं। आगे सुनिएगा, तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आप समझ रहे इस बात को? मजबूती मिलती है आपको, धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार परखने से नहीं होगा, बार बार परखना पड़ेगा, बार बार परखना पड़ेगा। जैसे ही प्रभु हमें देखता है कि लोग कमजोर पड़ रहे हैं, प्रभु परखता है, उस अग्नि में से होकर गुजारता है ताकि फिर से मजबूती आए। परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु हमें कमजोर मसीही जीवन में नहीं जीने देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि मजबूत बने। और जिस तरीके से पतरस बोल रहे हैं कि जो दुख रूपी अग्नि भड़की है परखने के लिए, सो इस बात से अचंभा मत करो। याकूब भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, आनंद की बात समझो, तुम हैरान मत हो जाओ। अग्नि का मतलब परीक्षा है, आग में से होकर गुजरना मतलब परीक्षा है, दुख में से होकर गुजरना मतलब परीक्षा है। और हर एक मसीही जनों को अग्नि में से होकर, दुख में से होकर गुजरना पड़ेगा। ये क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? जिस तरीके से ईंट को भट्टी में डाला जाता है मजबूती देने के लिए, उसी तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को परखता है ताकि वो विश्वास में मजबूत हो सके। हालेलुया। पवित्र बन सके, खरे बन सके, प्रभु के साथ बने रह सके, जुड़े रह सके, वचन के साथ बने रह सके। और ये बहुत जरूरी है। चुनाव आपका है। आप दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरेंगे या साइड में से निकल जाएंगे। अगर आप साइड में से निकल कर जाते हैं, आप एक बहुत कमजोर मसीही जीवन जी रहे हैं, कभी भी शैतान आपको गिरा सकता है। लेकिन अगर आप दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप मजबूत बनेंगे। कोई भी आपको प्रभु से अलग नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। किन लोगों के लिए बोला? पौलुस ने अपने लिए तो बोला, और किन लोगों के लिए बोला? जो दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरते हैं और जिनके जीवन में धीरज उत्पन्न होता है, जो उस धीरज को पूरा काम करने देते हैं ताकि वो सिद्ध हो जाए। अगर आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, सिद्ध परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, तो जिस दुख में से होकर प्रभु गुजार रहा है, बने रहिए, क्योंकि आने वाला पल आपके लिए बहुत आशीषित पल होने वाला है। क्योंकि दुख में से होकर निकलने के बाद परमेश्वर अपने लोगों को जरूर उठाता है। प्रभु आपको भी उठाएगा। आज शायद किसी और की बारी है, आने वाले समय में आपकी बारी आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर पिता ने आपसे बात किया है अपने वचन के जरिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। जो ये कह रहे हैं कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, उन्हें कहिएगा उस दुख में से होकर निकलने के बाद एक बहुत अद्भुत आशीष आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हाउस ऑफ यूनिटी को सहयोग करना चाहते हैं, अपने हाथों को बढ़ाइए और अपने सहयोग को भेजते हुए हमें जरूर आप आगे बढ़ने के लिए हौसला और हिम्मत दें। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लोगों को ये ज़रूरी है कि पिता वो दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजरे, क्योंकि आप अपने लोगों को कमज़ोर नहीं देखना चाहते हैं पिता। जिस प्रकार सुनार सोने के प्रभु उस प्यूरिटी को जांचने के लिए आग में डालता है, तो प्रभु उसे उसकी शुद्धता के बारे में पता चलता है, और पिता जो सुनार है उसके बाद उसे आकार देने लगता है। प्रभु आप अपने लोगों के शुद्धता के बारे में जानना चाहते हैं, प्यूरिटी के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कई बार आप हमें ऐसे परिस्थितियों में से होकर गुजरने देते हैं। ऐसे समयों में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु हम ऐसे परिस्थितियों में से होकर गुजरते वक्त प्रभु हम बने रहे, धीरज के साथ इंतजार करें, क्योंकि प्रभु आज शायद किसी और का समय है, लेकिन एक दिन मेरा समय जरूर आएगा। प्रभु हर एक आदर, हर एक महिमा, हर एक इज्जत, हर एक जलाल आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।